हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम देखने जा रहे हैं प्रतिशत का एक जबरदस्त इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्रश्न ये है कि राजीव की आय संजीव की आय से 25% ज़्यादा है, तो बताइए संजीव की आय राजीव की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो जब शुरू शुरू में हम परसेंट के बारे में ठीक से नहीं जानते थे, इसका कंसेप्ट अच्छे से नहीं समझते थे, तो हम यही समझते थे कि हाँ भाई, इसकी आय से 25% ज़्यादा है, मतलब इसकी आय से 25% कम है। भाई सीधी सी बात है, उस पहले व्यक्ति की आय दूसरे व्यक्ति की आय से जितनी ज़्यादा है, तो दूसरे की पहले से उतनी ही कम होगी। 25% उसकी ज़्यादा है तो इसकी 25% कम होगी। ऐसा सोचते थे, मगर ऐसा है नहीं। परसेंट का कंसेप्ट जब आप समझेंगे दोस्तों, तो ये बहुत गजब का है। हम इस सवाल को इस सवाल को हम तीन तीन विधियों से देखेंगे। आप एकदम ध्यान से समझिएगा। तीन तीन विधियां रहेंगी इस सवाल को समझने की। आपको बहुत अच्छे से टॉपिक समझ में आएगा। पहले हम इस सवाल को सिस्टमेटिक समझते हैं। ठीक है, सिस्टमेटिक समझते हैं, बड़े इत्मीनान से आप समझिए, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। प्रतिशत का पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा इस सवाल से। फिर हम सूत्र विधि भी देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आप प्रश्न में क्या बोले, राजीव की आय संजीव की आय से 25% ज्यादा है। तो अपन मान लेते हैं संजीव की आय x है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं संजीव की आय बराबर x रुपया। ठीक है, x मान लेते हैं संजीव की आय। अब राजीव की आय संजीव की आय से 25% ज्यादा है, तो अब लिखते हैं राजीव की आय। ठीक है, राजीव की आय प्रश्न से क्या बोल रहा है? प्रश्न से राजीव की आय बराबर संजीव की आय से 25% ज्यादा, मतलब संजीव की आय जितनी है प्लस उस आय से भी 25% ज्यादा। ठीक है ना? मतलब संजीव जितना भी उसका मंथली इनकम है, जो भी उसका इनकम है, उसका 25% और ज्यादा वो किसका इनकम है? राजीव का इनकम है। ठीक है, मंथली इनकम कहो चाहे वार्षिक इनकम कहो, जो भी इनकम है, क्योंकि वो प्रश्न में क्लियर नहीं है तो उससे वैसे भी मतलब नहीं है हमको। मतलब केवल सवाल से है कितनी प्रतिशत ज्यादा है। तो ये हो गया x प्लस एक्स का 25%। ठीक है, अब ये x हो गया प्लस ये x का मतलब आप गुणा समझो, का मतलब गुणा। x का 25% मतलब उस राशि को लिखो, गुणे का चिन्ह लगाओ और वो 25, और परसेंट मतलब 100 से भाग। परसेंट प्रति 100, प्रति 100 मतलब 100 से भाग। ठीक है, चलिए आप इसको सॉल्व कर लीजिए, बहुत सरल तरीके से सॉल्व हो जाएगा ये। 100 को इधर हालांकि ये कट सकता है, 25 से कम 25 चौक 100 करके, मगर मत काटिए क्योंकि आगे चल करके हमको इसमें से कुछ घटाना भी है। तो अभी रहने दीजिए इसको। ये 25 गुणित x हो गया 25x। ठीक है, 100 इधर आएगा, 100x प्लस 25x बटे 100, कुल मिला के हो जाएगा 125x बटे 100। ये किसकी आय हो गई? राजीव की आय हो गई। संजीव की आय है x रुपया, राजीव की आय 125x बटे 100 रुपया। अब क्या बोल रहे हैं? राजीव की, अच्छा, संजीव की आय राजीव की आय से कितने प्रतिशत कम है? प्रतिशत में हमको बताना है कितनी कमी है। तो पहले हम कितना है कम, कितना रुपया कम है वो पहले देख लेते हैं, फिर उसका प्रतिशत निकाल लेंगे, सीधी सी बात है। तो अब मैं लिखता हूं कि संजीव की आय राजीव की आय से कितनी कम है। ठीक है, संजीव की आय राजीव की आय से, ऐसे लिखता हूं, संजीव की आय में राजीव की आय से कमी, कितने रुपया कमी है वो देख लेते हैं। भैया कैसे पता चला कि कितने रुपया कमी है? आपको घटाक देखना पड़ेगा। ये राजीव की आय को लिखो 125x बटे 100, ये राजीव का आय हो गया, माइनस संजीव का आय लिखो। ठीक है ना? क्यों घटा रहे हैं? सीधी सी बात है, अगर एक का इनकम ज्यादा है एक का इनकम कम है तो कितना कम है, तो उसके लिए आपको उससे माइनस करके देखना पड़ेगा कि हाँ भाई, इनका इनकम उनसे उनके इनकम से इतना कम है, तो आपको माइनस करके देखना पड़ेगा। फिर वो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 100 उधर जाएगा, तो 125x माइनस 100x बटे 100 आएगा। तो कितना हो जाएगा? 125x में से 100x जाएगा तो कितना बचेगा? 25x बटे 100 हो गया। तो ये क्या है? संजीव की आय में राजीव की आय से कितनी कमी है वो बता रहा है।
अभी प्रतिशत कमी नहीं निकाले, प्रतिशत कमी निकालने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आप इधर देखिए प्रतिशत कमी निकालने के लिए हमको देखो पहले तो आय में कितनी कमी है वो देख लो, 25x/100 है। किससे कमी बोल रहे हैं, राजीव की आय से कितने प्रतिशत कम है, राजीव की आय से कितने प्रतिशत, तो अपॉन में आपको राजीव की आय लिखनी पड़ेगी। राजीव की आय कौन है, 125x/100, वो लिखना पड़ेगा, जिससे आपको हिसाब तुलना करना है, जिससे कि राजीव की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो जिससे जिससे अब इससे कितना प्रतिशत कम। अब जिसके सापेक्ष निकाल रहे हैं ना उसको आपको अपॉन में रखना होता है, ठीक है। हमारा जो रेफरेंस है हमारा राजीव की आय से कितने प्रतिशत कम, तो राजीव की आय के नीचे रखना पड़ेगा। जिसके सापेक्ष निकालने बोलते हैं उसको नीचे रखो, ठीक है। और जिसके लिए निकालने बोलता है संजीव की आय, राजीव के संजीव की आय कितने प्रतिशत कम है, जिसके लिए पूछा जा रहा है वो ऊपर रखो, जिससे तुलना करते हुए पूछा जा रहा है उसको नीचे रखो। कितने प्रतिशत है तो गुणित 100 कर दो, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। संजीव की आय राजीव की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो जिसके लिए पूछ रहे हैं कि कितना रुपया कम है वो तो अपन निकाल लिए डिफरेंस करके, है ना भाई। संजीव की आय राजीव की आय से कितनी कमी है वो तो अपन निकाल लिए, ठीक है। नीचे पर राजीव की आय रखे क्योंकि हमको इसी के सापेक्ष पता करना है कितने प्रतिशत कम है, और गुणित 100 कर दिए तो बटे 100 कट जाएंगे, x कटेगा, 25 से कम 25, 25 पंचे 125, 5 से कम 25, 5 बीसम 100, ये आपका आंसर आ गया, परसेंट में आएगा, यानी 20% आपका आंसर आ गया, यानी उत्तर आ चुका है आपका कि संजीव की आय राजीव की आय से 20% कम है, ठीक है ना। जैसे आप एक सूत्र याद रखो कि x y का कितना प्रतिशत है, x y का कितना प्रतिशत है, तो x लिखो, y का कितना प्रतिशत पूछ रहा है तो जिसका कितना प्रतिशत पूछ रहा है उसको नीचे रखो आप, ठीक है ना। जिसके सापेक्ष आप प्रश्न पूछे जा रहे हैं y का कितना प्रतिशत है तो उसको आप नीचे रखो, x को ऊपर रखो और गुणित 100 करो, ये इस तरीके से आप समझो। तो वैसे ही जो कमी थी वो पूछ रहा था कि राजीव की आय से कितने प्रतिशत कमी, तो राजीव की आय को ऊपर नीचे रखें। तो ये आप अच्छे से इसको देखिए, आपको समझ में आ गया होगा ये, ठीक है, कहीं कोई डाउट हो ही नहीं सकता। एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, ये एक्स बटे वाई गुणित 100, और ये आपका आंसर आएगा प्रतिशत में कितना प्रतिशत है करके। तो चलिए अब मैं आपको इस सवाल को बनाने का दूसरा तरीका बताता हूँ। चलिए दूसरा तरीका समझते हैं, घबराने की बात नहीं है, बहुत सरल है। जो मैं ये x रूप में मान के चल रहा हूँ ना, इसको आप सरल तरीके से बनाने के लिए 100 रुपये मान के चल सकते हैं, क्योंकि प्रतिशत में 100 प्रति 100 का हिसाब चलता है, इसलिए आप सवाल को और अधिक सरल बनाने के लिए ये जो मैं संजीव की आय को x रुपया माना हूँ उसको आप 100 रुपये मान के चल लो, तो आपका बहुत ही सरल तरीके से बन जाएगा। देखो हम आपको अभी भी बताते हैं, बहुत सरल तरीके से बनेगा। मान लो संजीव की आय है 100 रुपया, तो राजीव की आय कितनी हो जाएगी, तो संजीव की आय से कितनी ज्यादा है, 25% ज्यादा है, तो 100 का 25% 25 रुपया होगा। अगर आप 100 मानते हैं ना तो जितना परसेंट उतना ही संख्यात्मक मान भी हो जाएगा उसका, ठीक है। देख लो, आप नहीं तो विश्वास नहीं अगर आपको तो देख लो, 100 + 100 का 25%, x की जगह 100 रखोगे, x की जगह 100 रखोगे, 100 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ ना भाई, 100 बचेगा और उधर 25 बचेगा, 100 + 25 कितना हो जाएगा, 125। कितने की कमी है, तो ये भैया राजीव किया 125 हो गया और संजीव किया है 100 रुपया हो गया, घटाओगे जब आप इसको 25 रुपया मिलेगा। तो ये केवल रुपयों में कमी बता रहा है, अभी प्रतिशत में कमी निकालना है, तो चलो प्रतिशत कमी बताओ भैया, सूत्र वही रहेगा, कंसेप्ट वही रहेगा, कितने की कमी, 25 रुपए की कमी। किसके सापेक्ष निकालना है, राजीव की आय से कितनी प्रतिशत कमी, राजीव की आय 125 रुपया बाबा, ऐसा कितने प्रतिशत, तो गुणित 100 कर दो, गुणित 100 कर दीजिए आप, 25 से कम 25, 25 पंचे 125, 5 से कम 5, 5 बीसम 100, ये पूरा आंसर आपका प्रतिशत में आ रहा है, 20% आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हो। ये आपका दूसरा तरीका था कि आप अगर x नहीं मानना चाहते तो 100 मान के चलो, सरल पड़ेगा, आपका आंसर आ चुका है।
कहीं भी कुछ भी कठिन नहीं है। अगर आपको प्रतिशत कमी पूछ रहा है तो पहले आप कमी कितना है वो निकालो, फिर कमी को ऊपर रखो, फिर जिससे आपको कमी निकालने बोल रहे हैं राजीव की आय से कितने प्रतिशत कम, इसलिए राजीव की आय को नीचे रखे, क्योंकि आप कमी भी उसी के सापेक्ष निकाले हो ना, है ना। ये 125 में से 100 को माइनस किए हो, इसलिए 125 को हमको नीचे रखना पड़ेगा, और ये आप आंसर प्रतिशत में निकालना चाह रहे हो, इसलिए आपको 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो गया दूसरा तरीका। और सर अगर आप तीसरा तरीका जानना है तो कुछ भी नहीं, आप सूत्र बस जानो, सूत्र जानो। सूत्र क्या है, अगर एक राशि दूसरी राशि से कुछ प्रतिशत ज्यादा है तो दूसरी राशि पहली राशि से कितनी प्रतिशत कम है, तो डायरेक्ट सूत्र जानो कि प्रतिशत कमी बराबर, आपको ये लिखना है कि अधिक कितनी है, प्रतिशत अधिकता कितनी है, 100 प्लस प्रतिशत का अधिकता डाल दो, ठीक है, और गुणित 100 कर दो, इतना प्रतिशत आपका आंसर आ गया। जैसे कितना अधिक है, 25% अधिक है, उसी अधिक मात्रा को आप 100 में जोड़ दो तो 125 हो गया, गुणित 100 कर दो, फिर कितना हो जाएगा, 25 से कम 25, 25 पंचे 125, 5 100, ये आपका प्रतिशत में आंसर आ गया 20%। तो अतः संजीव की आय राजीव की आय से कितने प्रतिशत कम है, 20% कम है। तो आपने 3 विधियों से इस सवाल को समझा, बहुत सरल ये सवाल था। इस प्रकार के प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जस्ट इसका उल्टा देखेंगे कि अगर एक राशि दूसरी राशि से इतनी प्रतिशत कम है तो दूसरी राशि पहली राशि से कितनी प्रतिशत ज्यादा होगी। इस प्रकार के प्रश्नों को भी हम करेंगे। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको कैसा लगता है आप कमेंट करके जरूर बताया करें, इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा, हमारा प्रोत्साहवर्धन होगा। आप चाहे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, पीएससी, व्यापम, रेलवे, बैंकिंग, आपको मैथ्स के संपूर्ण सिलेबस को बहुत आसानी से समझने में ये चैनल काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।